हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे राग की रस्सी। ये एक लोक कथा है और इसका आप आनंद लेते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। राग की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। देखिए, एक लोक कथा है, यानी लोगों द्वारा ये कहा गया है। तो इसमें क्या है, एक राजा है और उसका बेटा है। अब बेटा बहुत ही सीधा है, तो उसके जो पिता हैं उनको बहुत चिंता होती है कि ये दुनियादारी कैसे समझेगा, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इससे वो बहुत ही चिंतित थे। तो आज हम इसी पर पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। एक दिन मैं एक एक शब्द आपको समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जो होते हैं ना, अनाज जो होता है उसके बोरों के साथ खाना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। उसके बाद इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। देखते हैं, बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपुर गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, मैं हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। यानी उसे ये बहुत दुखी था। ये कह रहा था, तो मुझे पैसे दिए और मुझसे कह दिया अनाज लेकर उनके रख के लाना। अब मैं क्या करूं, कि वो भूला तो था ही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो एक लड़की, कहते ना, परमात्मा जो सीधा होता है उसके परमात्मा हेल्प करते हैं। तो भगवान ने उसको एक दोस्त के रूप में, एक हेल्पर के रूप में एक लड़की को भेजा, और उसने अपनी युक्ति से क्या किया, बोरे 100 जौ के बोरे खरीद लिए। क्योंकि जो भेड़ों के बाल हैं, यानी खाल, वो जो खाल नहीं, सॉरी, बाल जो होते हैं, रुई, उनसे काफ़ी आइटम बन जाते हैं, वो बिकते हैं पैसों में। तो वो राजी खुशी अपने उसे घर भेज दिया। अब देखते हैं फिर क्या होता है। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। अब तुम दोबारा कहीं उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि लड़की उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। वह लड़की आई, उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। यानी लड़के ने लड़की को अपनी बात बताई कि मेरे पिताजी पहले खुश नहीं हुए थे, अब भी ऐसे ही कुछ काम दे दिया है मुझे। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोन गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। फिर भाई भेड़े और जौ के बोरे के पिता के हवाले करते हुए लोनपोन गार का बेटा खुश था। उसे विदेह भाव से सारी कहानियाँ कह सुनाई। सुनकर लोनपोन गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया, यानी दोहराया। संदेश यानी कह सकते हैं खबर दी कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है, तो आप
ऐसा करूँ। तो लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसके पत्थर के सिर पर रखा, पत्थर की सिल होती है उस पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देकर चकित रह गया। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखिए इस तरह से ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए शादी हो गई लड़के और लड़की की। क्यों गई? क्योंकि लड़की समझदार थी और लड़का भोला था। तो इसी पर जो आपने ये कहानी सुनी, इसके मैं एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आप इसे समझें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।